श्री रामचरितमानस। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बालकांड। राम रूप अरु सिय छबिने देखे, नर नारी पर में से। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपने परम छोड़ के सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जग भल कही भाव सब काहू, हट किन्हे अंतहु उरदाहू। एहि लाल सा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कह चली आए। कह निरपूजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। दोहा। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, गरऊ कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन बाँके। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई।
प्रण सुन के सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वह मन में ही बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तमके ताकि तकी शिव धनु धरहि, उठै न कोटि भांति भलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माहि, चाप समीप महिप न जाहि। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। दोहा। तमकी धरहि धनु मूढ़, नृप उठहि न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरु आई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार के चले गए। श्रीहत भय हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृप बिलोक जन कु अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार के श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनु उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। दोहा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावन निहार बिरंच जनऊ, रचऊ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ायब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष नहीं चढ़ाया।
अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना भी दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जन को उमा के भट मानी, वीर विहीन मही में जाने। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृति जाई जो पनु परिहरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ। जो जनते हूँ बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी हो तो नासाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख ही जानकी भय दुखारी। माँ के लखनऊ कुटिल भय मोहे, रदपट भरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुन के सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख कर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोहा। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा परमान। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा के वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी महु जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कही ना कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। है सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाओ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिम डारों फोरी, सकहूँ मेरे मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरु पिनाक पुराना। और उससे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानि अस आय सुहोऊँ, कौतुक करऊँ बिलेकऊँ सोऊँ। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊँ, जो जन सत परमान लिधाऊँ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दोहा। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो करूं प्रभु पद शपथ कर, न धरूं धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं,
यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस कभी हाथ में नहीं लूँगा। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर सूजन कुस कुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सयनहि रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम सबत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादि न कछु उर आवा। ठारे भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचे भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निरपण केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जाना वही सेवा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मानी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजर गावी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाही, तरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया।
यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।